हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है लायक पुत्र। तो बच्चों, अपनी अच्छी सी कहानी हम शुरू करते हैं। संध्या का समय था, सूर्य ढलने वाला था। ढलने यानी छिपने वाला। तो सूर्य छिपने ही वाला था। सभी जीव अपने अपने घरों को लौट रहे थे। गांव की कुछ औरतें पानी भरने के लिए कुएं के पास एकत्र हुईं। एकत्र का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा हुईं। वे सभी आपस में बातें कर रही थी। बात करते करते अपने अपने बेटों की बातें करने लगी। उनमें से एक औरत अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी। बच्चों, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना। हाँ, तो वो प्रशंसा करते हुए क्या कहने लगी कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वह बहुत ही मधुर वाणी में गाता है। मधुर का अर्थ होता है मीठा। उसके मधुर गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। ऐसा एक औरत ने कहा अपने बेटे के लिए कि वो बहुत मीठा गाता है। तो उसकी बात सुनकर अन्य औरतें बोली, बहन, मेरा बेटा भी बहुत लायक है। वह बहुत बहादुर तथा शक्तिशाली है। शक्तिशाली यानी पावरफुल, जिसमें ताकत हो। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी दूसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा भी बहुत लायक है, बहुत शक्तिशाली है, उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। उन दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी औरत बोली, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। वह हर चीज को तुरंत याद कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात सरस्वती देवी उसके कंठ में वास करती हो। वह तो बृहस्पति का अवतार है। उन सभी औरतों में से एक स्त्री उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, परंतु उनसे उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतिक्रिया यानी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोली। तभी एक स्त्री ने उससे कहा, सखी, सखी, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के विषय में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने उत्तर दिया, बहनों, मैं अपने पुत्र की क्या तारीफ करूं? तारीफ का भी अर्थ होता है क्या? प्रशंसा। तो उस औरत ने क्या कहा, मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं? मेरा बेटा न तो गायक है, न बलवान, और ना ही उसके गले में माँ सरस्वती का वास है। मेरा पुत्र तो सामान्य पुत्रों के समान ही है। थोड़ी देर बाद वे सभी पानी भरकर अपने अपने घड़े सिर पर रखकर अपने अपने घरों के लिए चल पड़ी। तभी उन्होंने एक मधुर गीत सुना। गीत सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, यह मेरा बेटा है जो मधुर गीत गा रहा है। यह मेरे बेटे की सुरीली आवाज़ है। वह उसी मार्ग से होता हुआ जा रहा था, परंतु उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पुत्र सामने से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने बड़े गर्व के साथ, गर्व का अर्थ होता है घमंड, हाँ, तो दूसरी स्त्री ने बड़े गर्व के साथ कहा, वह देखो, मेरा पुत्र आ रहा है। कितना बलवान व हिष्ट पुष्ट है। हिष्ट पुष्ट यानी सेहतमंद, शक्तिशाली। मुझे इसकी शक्ति व सामर्थ्य पर गर्व है। उसका पुत्र भी उसकी ओर देखे बिना ही आगे निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरी औरत का पुत्र संस्कृत का श्लोक पढ़ता हुआ निकला। तीसरी स्त्री ने भी गर्व से कहा, देखो, यह मेरा पुत्र है। इसके उच्चारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं माँ सरस्वती श्लोक उच्चारित कर रही हो। उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? किंतु उसके पुत्र ने भी उसकी ओर नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। सभी स्त्रियां अभी थोड़ा आगे निकली ही थी कि चौथी स्त्री को अपना बेटा आता दिखाई दिया। वह बिल्कुल साधारण व सामान्य स्वभाव का लग रहा था।
उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, यही है मेरा पुत्र बाबू। जब बाबू अपनी माँ के पास आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम पानी ले जा रही हो? लाओ, घड़ा मुझे दे दो, मैं इसे घर तक ले जाता हूँ। तुम पानी भरते हुए थक गई होंगी। माँ ने अपने बेटे से बहुत मना किया, किंतु वह नहीं माना। उसने पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। अन्य तीनों स्त्रियां आश्चर्य यानी हैरानी से, तो अन्य तीनों स्त्रियां आश्चर्य से चौथी स्त्री के पुत्र को देखती रही। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनमें से किसी के भी बालक को उनकी ओर देखने तक का समय ना था, लेकिन उस चौथी स्त्री के साधारण पुत्र को अपनी माँ की कितनी चिंता थी। चिंता का अर्थ होता है फिक्र करना। उन स्त्रियों के पीछे एक वृद्ध महिला, वृद्ध यानी बूढ़ी महिला, एक वृद्ध महिला भी आ रही थी। उस वृद्ध महिला ने उन स्त्रियों की बातें सुनी थी। वह उन स्त्रियों के पास गई और कहा, यही है लायक पुत्र। इसे किसी हुनर या विद्या के स्थान पर अपनी माँ की चिंता है। सभी स्त्रियां उस वृद्ध महिला की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगी। बच्चों, यह एक पंजाब की लोक कथा पर आधारित कहानी है। तो इस कहानी से हमें क्या मौलिक ज्ञान मिलता है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि योग्य पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा बड़ों के सेवा को अपना प्रमुख कर्तव्य मानता है, जैसे चौथी स्त्री का पुत्र था और वो ही सर्वोत्तम था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे मिलने वाली शिक्षा को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।